कहते हैं हसन नवाज कि सीधी सी बात है, इंडिया के हर बॉलर से नफरत है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं वहां पर, छोटा बड़ा मोटा पतला, ठीक है, फास्ट बॉलर, स्पिन बॉलर, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, हर तरह का जो इंडिया का बॉलर है उससे नफरत है। हसन नवाज ये कहते हैं कि जी इंडिया के जो बॉलर्स हैं उनको उन्होंने फेटी लगानी है, यानी उनके सामने उन्हें मुकाबला करना है और उनको क्या कहते हैं चौके छक्के मारने हैं, और बकौल हसन नवाज के जी मुझे तो नफरत है। ये उनका स्टेटमेंट था जो कि इटसेल्फ बड़ा शॉकिंग स्टेटमेंट है। हसन नवाज यार आप लोग जानते ही होंगे, मार्केट में ये एक नया लोटा आया है, इंडिया के खिलाफ 2-3 मैचेस खेल चुका है एशिया कप में, ठीक है। ये जो है वो बहन का टगा कहता है अभी अंडे से बाहर नहीं निकला, और कहता है कि मैं इंडिया के तमाम बॉलर से नफरत करता हूं। ऐसा फास्ट बॉलर होगा जो आपको जो जैसे कहते हैं कि रिड़कता है एक बंदे को, पंजाबी में कहते हैं कि ये जो है ना इसको मैंने करना ही करना है। ऐसा कुछ नहीं है, जो इंडिया की टीम है उस पर हम ऑफ कोर्स सोचते हैं कि यार इस बॉलर को मारना है, और उनके हर एक बॉलर से नफरत है सीधी सी बात है, और कोशिश करेंगे आगे इंशाल्लाह अगर चांस मिला तो। उनके हर बॉलर के अगेंस्ट हम सोचते हैं कि इनको बाउंड्रीज कैसे हिट करनी है। ये बात, ये चीज है, ये जज्बा चाहिए, भैंस की आंख, ये मोटिवेशन चाहिए कि आर पार कर देंगे भाई साहब उनके बॉलर। ये जो गुस्सा है ना तुम्हारे अंदर, ये जो आग है, ये जो क्रोध है, इसके यही तो मैं चाहता हूं। इंडिया की तरफ से कोई भी एक्टिव प्लेयर मुझे ये बात कहता हुआ नहीं पाया जाता कि जी मुझे तो शाहीन और हारिस से नफरत है, और शाहीन और हारिस आएंगे उनको तो हम चौके छक्के मारेंगे। मतलब ये जो स्टेटमेंट है, अभी 2 दिन पहले मोहम्मद रिजवान ने टूर्नामेंट से बाहर जाकर, और मोहम्मद रिजवान वो जो लास्ट 20 पाकिस्तान सुपर लीग गेम्स में एज अ कैप्टन सिर्फ 2 गेम जीत के बैठे हुए। आई हेट ऑल इंडियन बॉलर्स, और मेरा दिल करता है कि मैं तमाम जो है वो बॉलर्स को बाउंड्रीज लगाऊं, 6 बॉलर के ऊपर 6 छक्के मारूं। दिल तो मेरा भी करता है पैन के टके तुझे चपेरा लगाऊं, लेकिन तू मेरे सामने नहीं बस आ रहा। जय हिंद साथियों, पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन नवाज ने अभी जो बयानबाजियां दी है वो सुनकर आप भी चौंक जाए कि इनके अंदर कितनी नफरत भरी हुई है, और इनका 2 कौड़ी का सोच किस तरीके से दिखने को हमें मिल रहा है। इनसे सवाल पूछा गया था कि अगर आप खेलते हैं तो क्या सोचते हैं कि इस बॉलर को आप जो है ये सोच कर रखते हैं कि इसके खिलाफ तो बाउंड्री मारनी है या इस तरीके, तो इस पर यह जवाब क्या देता है। अभी ये PSL में खेल रहा है, PSL में तो इसका फॉर्म लगभग 2 कौड़ी के बराबर है, किसी भी मैच में इसका परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहा है। और जब सवाल पूछा गया तो उस सवाल के जवाब में ये कह रहा है कि मैं सोच रखा हूँ कि इंडिया के बॉलर अगर मेरे सामने आए तो बाउंड्री तोड़ता जाऊँ। अब अगर बोलना ही था तो ये बोलता ही ना, किसी बॉलर का नाम लेकर कहता अगर ये मेरे सामने तो मैं इसको बॉल पर जो है सिक्सर और बाउंड्री मारना चाहता हूँ, लेकिन नहीं, किसी भी चीज़ में इंडिया, अब इंडिया में बहुत सारे बॉलर हैं, PSL में तो चल पा नहीं रहा। 2 कौड़ी के बाद वहीं पर देखने को इसकी मिल गई है कि ये इतना इसकी अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, और अभी इंडिया के बॉलर की ये बातें कर रहा है, ठीक है। लेकिन देखने को इससे तो यही मिलता है कि इस तरीके से इनके मन में जो है एक तरीके से नफरत बढ़ा हुआ है, और जब ऐसे नफरत भरे बयान सामने आता है तो जाहिर सी बात है भाई। और इंडिया पाकिस्तान का मैच तो वैसे भी शायद ये कभी होता है, बायलैटरल तो वैसे भी नहीं होता, ICC टूर्नामेंट में जब भी होता है तो इनके बल्लेबाजों की तो बुरी तरीके से इंडिया के बॉलर लेते ही हैं, और इनके बॉलर की जो इंडिया के बैट्समैन जो हैं वो लेते हैं। उसके बावजूद इनके मुँह से ऐसे सारे बयान सुनकर जो है वो काफ़ी हैरानी होती है कि रस्सी जल गया लेकिन बल नहीं गया। यही तो मैं चाहता हूं, और हमने ये जो हमारी मोटिवेशन है ना इंडियन बॉलर्स के अगेंस्ट, इससे अब तुम देख लो कि 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हमने इंडिया को मारा सर, उसके बाद से लेकर आज के दिन तक एक मैच नहीं इंडिया को जीतने दिया। हमने कहा ऐसी की तैसी तुम्हारी, निकला बाहर, एक मैच नहीं हमने उनको जीतने दिया। ये क्रोध, आई एम स्ट्रांग, तुम लोग मजाक समझते हो ना, वी आर स्ट्रांग। फिर ये कितने मैचेस बनते हैं, कुछ 7 एक ODI इंटरनेशनल्स बनती हैं, एक नहीं जीतने दिया इंडिया को हमने, ठीक है। फिर T20s वो भी कुछ 7-8 बनते हैं, ठीक। वो इससे ना एशिया कप 2022 से ऑनवर्ड्स एक मजाल है हमने उनको मैच जीतने दिया हो, एक मैच नहीं जीतने दिया। अबे ग्रोसरी वालों, वो जो तुम लोग टीवी पे देखते हो ना इंडिया को जीत, अरे वो तो नकली मैच है, वो नकली मैचेस होते हैं, तुम लोगों को पता ही नहीं है। वो तो हम तुम लोगों को दिखा देते हैं टीवी के ऊपर थोड़ा सा जरा AI करके ना, कि उसमें हम इंडिया को जिता देते हैं, नेबर्स का हम ख्याल रखते हैं।
वी लव अवर नेबर्स। तो हम उनकी खुशी को ना वो बरकरार रखने के लिए टीवी के ऊपर एआई जनरेटेड इमेजेस चलाकर ना थोड़ा जरा वो कर के, ठीक है, तो हम दिखा देते हैं कि इंडिया हमसे मैच में जीत रहा है। कोने में हम लाइव भी लगा देते हैं ताकि लोगों को लगे कि अरे ये तो लाइव मैच आ रहा है। तो बस वो हम इंडियन फैंस अपने दोस्तों को खुश कर देते हैं उनको ये नकली मैचेस दिखाकर। असली मैच तो बड़ा ना अलग से कोने में जाकर खेले जाते हैं और वो पाकिस्तान जीत रहा है, बस पता नहीं लगने देते हम। द सिंपल इज दैट। कोई अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, साड़ी दा ही कर लो हैं। इंडियन बॉलर से नफरत है, छक्के मारने का दिल करता है। यहाँ तो ਤੁਹਾਡੀ नफरत चली है, यहाँ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ छक्के नहीं लगते। एक गल दस दिओ, दोवें नहीं हो सकदियां। एक गल है, यहाँ ਤੁਹਾਡੀ नफरत जाली है, तुसी सानू फुद्दू लाए है, ठीक है ना। वो पड़ोस में भी यही चक्कर है, हम नहीं है सिर्फ, वो पड़ोस में भी यही चक्कर है। वो दीदी, उसका क्या नाम है, नाम तो भूल गया, ये स्काई की वाइफ, वो उसकी इंस्टाग्राम स्टोरीज चेक करो दीदी, आपको अभी तक वो पिछला सारा कांड याद है, मई का, पहलगाम और वो सारा। शोहर आपका बल्ला पकड़ना भूल गया है, आप उसको वो सिखाओ। अब चूंकि शोहर की बैटिंग के ऊपर वो क्या लोगों को राम कथा सुनाएगी, वो उसने पाकिस्तान पे निपेट दिया, उसने पाकिस्तान वाली साइड पे लगा दिया इनको कि इनको पाकिस्तान वाली साइड पे लगा दो, मेरे शोहर की बैटिंग से इनकी तवज्जो हट जाए। शरियात साहब की जगह मल के बैठा हुआ आपका शोहर। बुमराह को 6 छक्के लगाऊं, वरुण चक्रवर्ती को पेलूं, मोहम्मद सिराज को, जितनी भी इंडिया की जो है वो बॉलिंग लाइनअप है, इनको मैं पकड़ के बजा दूं एक दफा और पाकिस्तानी फैंस मेरी तारीफ करें। मुझे समझ नहीं आती कि यार पाकिस्तान टीम में आने के लिए भी फिर भी इंडिया का एल मुंह में लेना पड़ता है, समझ से बाहर है ये लॉजिक। हसन नवाज पान के मैं तेरी क्लास लेने लगा हूं, तू मेरे घंटे का यंग टैलेंट है, अभी तू अंडे से बाहर नहीं निकला और डायरेक्ट तेरी स्टेटमेंट इंडिया के ऊपर है। ना अभी कोई वर्ल्ड कप चल रहा है, ना कोई अभी कोई चैंपियन ट्रॉफी है, ना कोई एशिया कप है, ठीक है। एशिया कप में भी इसका एक बयान आया था इंडिया के खिलाफ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इंडिया के खिलाफ एशिया कप में इसने किया क्या था वो भी मैं आपको जो है वो बताऊंगा। यार एक प्रोफेशनल क्रिकेटर को, एक यंगस्टर को ऐसी स्टेटमेंट देते हुए शर्म आनी चाहिए। और मैं कहता हूं पीसीबी इसको बैन करे यार। इस तरह आप जो है वो और मजीद ताल्लुकात जो है वो अपने खराब करोगे, इसको तो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। इसने तो एक प्लान किया टीम में आने के लिए, पाकिस्तानी फैंस को खुश करने के लिए, और ये जो तरीका होता है ना, ये जो प्रोसीजर होता है, आज मैं आपको सारा बता देता हूं। ठीक है भाई, अपनी दम के ऊपर आओ, अपनी काबिलियत के ऊपर आओ, इंडिया का मुंह में जरूर लेना है। क्या ख्याल है हर चीज में इंडिया इंडिया इंडिया, कितना को पसंद आ गया। कभी आप शेक हैंड नहीं वो करता, कभी जो वो हमारी लेता नहीं, कभी ये कभी वो, कभी हमारा दिल करता है उनके बॉलर्स को 6 छक्के लगाएं, डॉक्यूमेंट्रियां बनाएं। ठीक है, मेरा भी दिल करता है पान का टको तुम्हारे ऊपर चढ़, जो स्टेटमेंट है पकड़ के तो बत्ती बना के तुम्हारे अंदर दे दूं। जब ये स्टेटमेंट है ना जाके फ्लॉप हो जाती है इंडिया के सामने, ठीक है, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूंगा। इसकी पूरी स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगा, हसन नवाज छनकने की, बाजे की, घंटे की, तोहफे की। यार कसम से मेरा दिमाग खराब हो जाता है कि जब आप बिना परफॉर्मेंस के इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया के खिलाफ, बाबर आजम की जिंदगी गुजर गई है इंडिया के खिलाफ, उसने कुछ भी नहीं किया।